प्रणाम साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के। और ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो जिस बंदे ने हमें गांजे वाला मेल किया था, उसी तरह से एक और हमारे भाई हैं, उन्होंने भी कुछ करतूत बताई है अपने जिम के ट्रेनर की। सो मैंने सोचा लाओ इस तरह का कंटेंट भी हर 2-3 हफ्ते में करते रहना चाहिए, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी कवर करूं, कुछ आपके साथ चल रहा है अजीब, या फिर आपके अगल बगल जो लोग हैं उनके साथ कुछ अजीब चल रहा है, वो कुछ अजीब कर रहे हैं, कुछ इंसिडेंट है, फ़नी है या सीरियस है, आप मुझे एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज डाल सकते हैं। दोनों ही अकाउंट्स मेरे यहाँ पर मेंशन किए होंगे कहीं ना कहीं पे। सो जो इन भाई का मेल है, इनका नाम बड़ा ही सुंदर है, लेकिन मैं लूँगा नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि आइडेंटिटी छुपानी रहती है। वैसे इसमें कुछ है नहीं छुपाने जैसा, बट फिर भी। तो इनके साथ क्या हुआ कि ये भाई जयपुर के हैं और इनके जिम के जो ट्रेनर हैं वो सब पंखा एसी बंद करके वर्कआउट करते हैं और घुटन में वर्कआउट करते हैं, पानी तक नहीं पीते। सो ये प्रॉब्लम जो है बहुत कॉमन है इंडिया में। लोगों को लगता है कि इससे कुछ खास बेनिफिट मिलेगा, तो इसको हम थोड़ा सा टच करेंगे। सो मैं मेल पढ़ता हूँ एंड बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एंटरटेनमेंट और नॉलेज के ऑडियो बुक्स में इंटरेस्टेड हैं बट आपको कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ पर ये सब अवेलेबल हो, तो आपको कुकू एफएम चेक करना चाहिए। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसको 4.5 से ज़्यादा की रेटिंग मिली हुई है और इसकी लाइब्रेरी में 4000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स हैं। ये एक आसान माध्यम है सीखने का। कुकू एफएम के साथ आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, बुक समरीज, कोर्सेज, रीजनल लैंग्वेजेस में कहीं पर भी और कभी भी। जैसे कि एक बहुत अच्छी बुक समरी है यू आर योर ओन जिम, वो हम फिटनेस वाले उससे रिलेट कर पाएंगे और सीख पाएंगे। अच्छी बात इसकी ये भी है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है। अभी इस टाइम पर कुकू एफएम ऑफर कर रहे हैं 50% डिस्काउंट उनकी ईयरली मेंबरशिप पर। अब हर घर कुकू एफएम, यानी कि साल की मेंबरशिप अब 399 की ना होकर के सिर्फ 199 की हो गई है। बस इसको अवेल करने के लिए आपको यूज़ करना है कोड घर50। ये ऑफर सिर्फ 19 जून तक वैलिड है, सो हरी अप। बाकी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक इट आउट। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो अब हम थोड़ा सा मेल पढ़ लेते हैं इनका और फिर धीरे धीरे हम साथ के साथ डाइसेक्ट करते चलेंगे इसको, या फिर एक बाद में ही मैं बता दूंगा, बट पहले मेल पढ़ते हैं। तो ये भाई कहते हैं, हेलो सात्विक सर, फर्स्टली लव योर कंटेंट, थैंक यू सो मच ब्रदर। आई होप यू मेक अ अवेयरनेस वीडियो ऑन द प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। बिल्कुल बना ही रहे हैं। आई लिव इन जयपुर एंड माई जिम इज़ वेल इक्विप्ड विद मशीन्स। इट्स ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर फीट विद 4 ACs. द प्रॉब्लम आर द ट्रेनर्स. They don't believe in training under AC, which makes it inconvenient for members. But the main problem is when they start their workout about 11:30 in the morning, they switch off ACs, fans and even lights. भाई चलो AC समझ में आता है, फैन समझ में आता है, बत्तियां क्यों बुझा दी? मतलब लाइट्स भी कुछ असर डालती हैं क्या? आगे लिखते हैं, Jaipur of course is hot and temperature rises even to 50 degrees Celsius, but they work out in sweaters at this temperature under no ventilation. It's so suffocating in there that normal beings can't even enter the gym at the time, and they still believe in working out under such conditions. They don't drink any water, sweat like crazy and huff like dogs. प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट हैज़ार्ड्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर सच हॉट एक्सट्रीम कंडीशंस। देखिए ये ख़तरनाक तो है ही, बट ये आज भी 2022 में भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया के छोटे छोटे जिम्स में। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है लैक ऑफ नॉलेज ऑन ग्रास रूट लेवल। ये जो एक कल्चर चला आ रहा है बहुत लंबे समय से, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सबसे पहले हम माइंडसेट को समझते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो एक बहुत ही कॉमन सा माइंडसेट है कि अगर आप जैकेट पहन के और गर्मी करके वर्कआउट करेंगे बिना पानी पिए तो ज़्यादा पसीना निकलेगा, और ज़्यादा पसीना निकलेगा मतलब कि ज़्यादा फैट लॉस होगा आपका। तो ये बात मैं अपने चैनल में पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, बट कुछ लोग हैं वो अपने डिफेंस में ये बात लेकर के आते हैं कि नहीं भाई, हमने तो 1 घंटा ऐसे वर्कआउट किया पेल के, और जब वेइंग मशीन पर चढ़े तो हमारा वेट जो था 1.5-2 किलो कम आया। तो देखिए वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी ने जो वाटर होल्ड करके रखा था, जो वाटर वेट था, वो टेम्परेरीली चला गया जब आपने बहुत सारा पसीना बहाया। पसीने में क्या होता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, तो बॉडी ने वाटर फ्लश आउट किया, इस वजह से आपका वाटर वेट कम हुआ है। जब आप घर वापस जाएंगे फिर से खुद को रिप्लेनिश करेंगे, खाना अच्छे से खाएंगे, पानी अच्छे से पिएंगे, तो कुछ घंटों में या फिर अगले दिन आपका जो बॉडी वेट था वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि कटिंग के टाइम आप जैकेट पहन के करो तो जल्दी फैट जाएगा, नहीं। पसीना क्या आपको पतला करने के लिए निकलता है? जब आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है
तो उसको नियंत्रण में लाने के लिए बॉडी पसीना निकालती है, यानी कि आपको स्वेटिंग होती है, ताकि वो जो स्वेट के ड्रॉपलेट्स हैं आपके बॉडी पर से गर्मी को लें और इवेपोरेट हो जाएं, ताकि आप ठंडे रहें। और यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ आप फोर्स कर रहे हैं अपनी बॉडी को, और यहाँ आप फोर्सफुली अपनी बॉडी को गर्म कर रहे हैं। सो एक एक्सटेंट होता है जहाँ तक आप अपनी बॉडी को गर्म कर सकते हैं, और बॉडी की भी एक कैपेसिटी होती है जहाँ तक वो खुद को ठंडा कर सकती है। आप फोर्सफुली खुद को गर्म किए जा रहे हो, वातावरण आपने गर्म कर दिया, जैकेटें आपने पहन ली, आप वर्कआउट कर रहे हो ऐसे में हैवी इंटेंस। एक टाइम आएगा जब जितना पसीना बॉडी निकाल रही है वो काफ़ी नहीं होगा आपको ठंडा करने के लिए। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हीट स्ट्रोक आता है। अब क्योंकि आप खुद से तो रुक नहीं रहे हैं, तो बॉडी की प्रायोरिटी क्या है? बॉडी की प्रायोरिटी क्या, आपकी बात मानना है या खुद को ज़िंदा रखना है? बॉडी की प्रायोरिटी है खुद को ज़िंदा रखना। वो ये चीज़ देख रही है कि जो शरीर का मालिक है वो रुक नहीं रहा है, और बॉडी अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पा रही है हीट को। सो रोक दो इसको, बेहोश कर दो। वैसे तो ये हीट स्ट्रोक सही हो जाता है, बट कई केसेस में ये हार्मफुल भी हो सकता है। लंबे समय तक अगर आपको हीट स्ट्रोक पड़ा हुआ है और आप उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए ऐसे ही जिम जैसी जगह में आप अकेले हैं, ऐसे वर्कआउट कर रहे हैं, आपको स्ट्रोक आ गया और वहाँ कोई है नहीं आपको देखने के लिए, तो ऐसे में अगर लंबे समय के लिए आप स्ट्रोक खा के पड़े हुए हैं तो आपके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। आपको ब्रेन डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, हार्ट कंडीशंस हो सकती हैं, और एक्सट्रीम कंडीशंस में तो डेथ भी हो जाती है लोगों की। सो इस तरह की हरकत मत करिए। और जयपुर जैसे शहर में जहाँ पर तापमान 50 डिग्री जा रहा है, और अगर बाई चांस ह्यूमिड डे हो गया तब तो इट्स अ डिज़ास्टर। सो ऐसी स्टुपिडिटी मत करिए। वेंटिलेशन भी बंद कर देंगे, सो डिजीनेस भी आपको हो जाएगा, प्रॉपर आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचेगी बॉडी में। फैट लॉस तो नहीं होगा, बट लाइफ लॉस हो सकती है। दूसरा यहाँ पर आता है हाइड्रेशन। हमेशा हमें वर्कआउट के बीच में क्या, कभी भी पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। अब इन श्रीमान ने कहा है कि इनके ट्रेनर जो हैं वो पानी भी नहीं पीते। सो ऐसे में ये कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं कर रहे हैं। बॉडी में से फ्लूइड लॉस हो रहा है, लिक्विड लॉस हो रहा है और वापस नहीं आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पसीने के साथ बाहर निकल रहे हैं वो आपको वीक करेंगे। आप उतना सस्टेनेबल वर्कआउट नहीं कर पाएंगे जितना आप हाइड्रेटेड रह के कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स तो आपकी बॉडी से निकल गए ना, और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल गए तो एनर्जी आपकी लो होगी, आप लो फील करेंगे, फिर कहेंगे कि हम थक जल्दी गए। सो ये तो हो गई बात हाइड्रेशन की, बट ये क्या कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं। चलो इन्होंने ये नहीं बताया कितने देर वर्कआउट करते हैं। अगर मैं मान रहा हूँ चलो 1 घंटा इन्होंने वर्कआउट किया इस तरह से, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मे बी हीट स्ट्रोक पड़े बट कुछ सीरियस नहीं होगा। लेकिन अगर ये चीज़ इस कंडीशन में ये कंटिन्यू करते हैं घंटों के लिए, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उनमें से एक है ब्लड थिकनिंग। यस, आपकी बॉडी में जो खून बह रहा है उसमें भी लिक्विड है ना। ऐसे में जब आप लंबे समय तक वर्कआउट किए जा रहे हैं, बॉडी को पानी नहीं दे रहे हैं, तो जो आपका सेलुलर फ्लूइड है उसको बॉडी इंटरसेलुलर फ्लूइड में शिफ्ट करेगी, बट वो भी कितनी देर तक चलेगा। अंत में जब आप पुश किए जा रहे हैं तो बॉडी अपने ब्लड में से प्लाज्मा के लेवल को कम करेगी। प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड दिस विल रिजल्ट इन थिकनिंग ऑफ योर ब्लड। इमेजिन करिए ऐसे सिचुएशन में आप हैं जहां पर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपका हार्ट रेट अप है, वहां पर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कितना डेंजरस हो सकता है ये। आपकी जैसी सिमिलर कंडीशन में स्प्रिंटर्स भी कभी कभार ट्रेन करते हैं, धूप में भागते दौड़ते रहते हैं, बट वो एयर प्रॉपरली ले रहे होते हैं क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में होते हैं। दूसरा, वो खुद को हाइड्रेट करते रहते हैं, हाइड्रेट भी नहीं करते हैं, एक्चुअली वो एनर्जी ड्रिंक्स लेते रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स आपको लंबे समय तक फ्यूल करते हैं एनर्जी के लिए इन कंपैरिजन टू वाटर। सो स्टे हाइड्रेटेड टू मेंटेन योर प्लाज्मा वॉल्यूम। सो ये सब थी कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो कि आपको हो सकती हैं इस तरह की नौटंकी करने से। सो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जहाँ आप पंखे एसी बंद कर रहे हैं और लाइट भी बंद कर दे रहे हैं, और 50 डिग्री का तापमान है बाहर, आप जयपुर में हैं, आप उसमें स्वेटर भी पहन रहे हैं, वेंटिलेशन भी नहीं है, कोई सफोकेशन भी हो रही है आपको। इन्होंने कहा कि बाकी मेंबर्स वर्कआउट घुस तक नहीं पाते वहाँ पर, आप पानी भी नहीं पी रहे हो, कुत्तों की तरह हाफ रहे हो। प्लीज़ डोंट डू दिस। इससे कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होता है। मे बी टेम्पररी आपको 1-2 घंटे के बाद थोड़ा सा 1-1.5 किलो वेट लॉस दिखे, लेकिन वो अगले दिन तक वापस आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का। आप जल्दी एग्जॉस्ट हो गए, आपको हीट स्ट्रोक पड़ेगा, आप बीमार भी पड़ सकते हो। सो बी इन योर सेंसेस, ये सब बेवकूफ़ी ना करें। और अगर आपके पास इसी तरह की और कहानियाँ हैं या कुछ किस्से हैं या कोई प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं मैं एड्रेस करूं, तो ये मेरे हैंडल्स दिए हुए हैं, यू कैन रीच मी आउट। और अगर पसंद आया इस तरह का कंटेंट तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर भी करिए अपने जाहिल दोस्तों के साथ जो ऐसी हरकतें करते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।
सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप कुकू FM डाउनलोड करिए और यूज़ करिए कोड घर50, जिससे कि आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिले आपकी ईयरली मेंबरशिप पर।